नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब कोई शत्रु उसकी राह में बाधाएं डालने लगता है। बिना किसी कारण के द्वेष रखने वाले लोग हमारी तरक्की से जलते हैं, हमारे सुख को देखकर जलन महसूस करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि हमें किसी न किसी परेशानी में डाल दें। कई बार हम समझाने की कोशिश करते हैं, अच्छे व्यवहार से उन्हें जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण सोच से भरा हो तो हमारे सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसे में हमें कुछ विशेष उपायों की सहायता लेनी पड़ती है ताकि हम बिना किसी झगड़े के, बिना किसी टकराव के अपने शत्रु से मुक्ति पा सकें। शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए कई तांत्रिक और आध्यात्मिक उपाय बताए गए हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रभावशाली उपाय है तवे से शत्रु बाधा नाशक विधि। यह कोई काला जादू नहीं, बल्कि एक तांत्रिक उपाय है जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इस विधि का सही तरीके से पालन किया जाए तो शत्रु स्वयं ही हमारी राह से हट जाता है और हमारा जीवन शांतिपूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले एक लोहे का पुराना तवा लेना होता है जिसे पहले से इस्तेमाल किया गया हो। यह जरूरी है क्योंकि नया तवा इस विधि में प्रभावी नहीं होता। इस तवे को रात के समय उल्टा रखना होता है, यानी उसकी चिकनी सतह नीचे और खुरदुरी सतह ऊपर की ओर होनी चाहिए। ऐसा करने से तवा नकारात्मक ऊर्जा को सोखने लगता है और शत्रु की बुरी शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। इसके बाद तवे के ऊपर 7 सूखी नीम की पत्तियां रखनी होती हैं। नीम की पत्तियां शुद्धिकरण के लिए उपयोग की जाती हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में सक्षम होती है। इसके बाद उस पर थोड़ी सी पीली सरसों डालनी होती है जो ऊर्जा संतुलन स्थापित करने में मदद करती है। फिर 3 साबुत लाल मिर्च तवे पर रखी जाती है। लाल मिर्च का उपयोग शत्रु के क्रोध और द्वेष को जलाकर समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही थोड़ी सी फिटकरी रखनी होती है। फिटकरी का उपयोग नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। फिर एक छोटा सा काले धागे का टुकड़ा लेना होता है और उसे दाएं हाथ में पकड़कर अपने शत्रु का नाम मन ही मन लेना होता है। ध्यान रहे कि यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बचाव के लिए किया जाता है। इसलिए मन में कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। इस धागे को तवे के ऊपर रख देना होता है और उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल छिड़कना होता है। सरसों का तेल तांत्रिक अनुष्ठानों में शक्ति को जागृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर एक चुटकी सिंदूर लेकर उसे तवे के चारों कोनों पर हल्के हाथ से छिड़कना होता है। सिंदूर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और तंत्र क्रियाओं को बल प्रदान करता है। इसके बाद तवे को धीमी आंच पर गर्म करना होता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे तेज आग पर नहीं रखना चाहिए। जैसे जैसे तवे पर रखी सामग्री जलने लगती है, वैसे वैसे शत्रु की नकारात्मकता भी समाप्त होने लगती है। इस दौरान एक विशेष मंत्र का जाप करना होता है, क्रूराय नमः शत्रु बाधा नाशय नाशय स्वाहा। इस मंत्र का 21 बार जाप करना आवश्यक होता है। जैसे ही तवे पर रखी सारी सामग्री जलकर राख बन जाए तो तवे को ठंडा होने देना चाहिए। जब तवा पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इस राख को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि बहता पानी उपलब्ध न हो तो इसे किसी पीपल या नीम के पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए। ऐसा करने से यह उपाय पूरी तरह प्रभावी हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद बिना पीछे देखे अपने घर लौट आना चाहिए और आते ही हाथ पैर धोकर साफ वस्त्र पहन लेना चाहिए। यदि यह विधि सही तरीके से की जाए तो शत्रु स्वयं ही तुम्हारी राह छोड़ देगा, बिना किसी विवाद या परेशानी के। कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगेगा और जीवन में शांति का अनुभव होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको उपाय को लेकर किसी प्रकार की शंका है तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पंडित रितेश जी से सलाह ले सकते हैं। और बहुत सी कोशिश के बाद भी अगर आपके शत्रु ने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, आपके लिए बाधा बन रहा है, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप निसंकोच पंडित रितेश से बात करके समाधान पा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और चमत्कारी उपाय के साथ। धन्यवाद।